नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा क्षेत्र में स्थित अंबेडकर भवन में, जहां अशोक विजय दशमी कार्यक्रम जो चल रहा है आज सारे संसार में, यहां पर भी मनाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत आज यहां अंबेडकर भवन में भगवान बुद्ध की स्टैचू भी स्थापित की जा रही है। और क्या क्या कार्यक्रम है अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। आइए चलते हैं अंबेडकर भवन के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम पूज्य भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना से प्रारंभ करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य नृत्य से मूर्ति स्थापना के लिए कृपया आप अपना अरे उनको फोन करो, क्या नाम है, रंजीत सिंह को। वो कॉल नहीं लग रही है। हैं? लाइए सर, आप हल्का से ऐसे ऐसे घूम जाइए। बच्चों, आज का पर्व मुख्य पर्व है। आज के दिन सम्राट अशोक ने कलम युद्ध को जीता। आज के दिन बुद्ध धर्म को ग्रहण किया और आज धर्म चक्र तो नहीं, पहले आपकी ये नई मूर्तियां आई है तो इनका प्रतिष्ठापन दिवस होगा।
कृपया आप उसका करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी आगे आगे काम हो लो 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 पढ़ना पड़ेगा बंदा ये रहने के लिए नीचे आओ पढ़ने के लिए लो किताब ले ली क्या आपने किताब ले ली है क्या चाहिए 100 रुपये 100 पहले किताब छपानी उसमें से तो किताब पढ़ी हाँ रेडी इधर देखो इधर राजेंद्र इधर देखना राजेंद्र हो गया मैंने और दी अब है पहले दिन में जब तक न हो वो दे सकते किताब है
कृपया विचारों की प्रारंभ होने वाली है, उस वक्त की कार्रवाई जल्दी से करें। मैं आप सबको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो है बाबा साहब की और गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है श्री रंजीत सिंह डिप्टी इंजीनियर के सौजन्य से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन को प्राप्त हुई है। मैं आप सभी तरफ से ट्रस्ट की तरफ से श्री रंजीत सिंह और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत आभार करता हूँ और उनके परिवार पर प्रोग्राम करना चाहिए। आप सब लोग उनके लिए एक नर्तक रूप से उनका ताली बजाकर उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद करें। जो विचार गोष्ठी का विषय है, बाबा साहब ने वो धर्म क्यों ग्रहण किया, उस पर विचार गोष्ठी की गई है। उस कड़ी में जो हमारे वक्ता हैं, मैं श्री रतन सिंह जी है, श्री रतन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपा मंच पर आए और अपने विचार गोष्ठी में विचार व्यक्त करें। पहले सभी धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब ये देखा कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक बात पर है, जो सत्य पर है, अहिंसा पर है और इस देश का समग्र विकास बुद्ध धर्म के सिद्धांतों पर हो सकता है। नए समाज का
देश की जनता का कल्याण और विकास के बहुत भटकाई सरकार। तो छत्रपति सम्राट बनने के लिए एक देश ऐसा था, नहीं देश जिसमें वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो सम्राट अशोक ने कले के देश पर अटैक किया और इतना खून खराब हुआ, लेकिन वो विजय हासिल की और सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक ने आज दशहरा के दिन सम्राट अशोक का विजय प्राप्त करके अपने घर आए तो अपनी माँ के पास जाने होते और उन्होंने देखा कि मेरी माँ मेरी दुखी है और वो ये तो सम्राट अशोक ने कहा कि माँ मैं छत्रपति सम्राट बन गया हूँ, तुम इतना रो क्यों रही हो? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी विजय से क्या फायदा, इसमें तमाम खून खराब होगा, तमाम माँ के बेटे मृत्यु घट माँ गाने तथागत बुद्ध और हम चक्र प्रवर्तन के वृद्ध महान सम्राट अशोक और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। मंत्री जी और सभा में हमारे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ट्रस्ट के द्वारा नवनिर्मित भवन में सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा मैं भी हूँ जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आज अशोक विजयदशमी के पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये पर्व हजारों सालों से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, भारत देश में दशहरा के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में मनुष्य के द्वारा जो 4 बाण दिए गए, उसमें से चौथा बाण सूत्र जो आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, भले ही आज हम लोग मानसिक रूप से अपने आप को नंबर 1 समझते हो, लेकिन जिसको समझना चाहिए वो अभी आपको सूत्र ही समझता है। इस चीज को आपको गहराई से समझना पड़ेगा और बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और मैं सभी तुम्हारी मातृशक्ति या विराजमान है उनका अनुरोध करूंगा और हमारे जो भी उपासक हैं कि वाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो उससे थोड़ा बाहर निकलें और सैद्धांतिक रूप से बाबा साहब के द्वारा रचित किताबें पढ़ें, उनका अध्ययन करें और उसके साथ साथ तथागत बुद्ध ने इतनी अच्छा जो धर्म देशनाओं के द्वारा हम लोगों को जिनको उपार्जन के लिए अच्छी अच्छी देशना दी है, अपने सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी अच्छी देशना दी है, उनका अध्ययन करें तो मैं समझता हूँ आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा। आज 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को अम्बेडकर भवन में आयोजित अशोक विजयदशमी पर्व और धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित पूज्य अतिथि पूरा अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्मानित अधिकारीगण, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, साथियों, क्योंकि बात है आज का विषय है कि बुद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया जाए, तो मैं सिर्फ विषय पर मेरे प्रोग्रेस की इतनी ही बात करूंगा। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, बुद्धिज्म को बहनों से निवेदन है कि जब वे बातें ना करें, बहनों से निवेदन है कि
उनको कोई चर्चा के लिए विषय करते हैं, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। हम बात कर रहे हैं अगर बुद्धिज्म यूं ही अगर तुम्हारा बहन ज्यादा कोई गलती नहीं है, तो ज्यादा मैं समझ पाया हूँ बुद्धिज्म को अपनाने के कुछ मेन जो फैक्टर्स हैं उसमें मेरा सुझाव है, मेरा अध्ययन क्या है, आप समझ पाए उसके बाद आपके बीच करने का साहस कर रहा हूँ कि बुद्धिज्म वो धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान आज हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। तो आज के तारतम्य में जो विज्ञान मान्यता है बहुत गंभीर है और मात्र बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो हमको इसके नजदीक करता है, क्योंकि इस पूरी गतिविधि में जो जड़त्व से गतित्व की ओर जो हमारा क्वेश्चन है, हम इसे न्यूटन और दूसरे वैज्ञानिकों को बाकी में शिक्षक हूँ तो शायद मेरे बातों में उसका प्रभाव नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहाँ तक जिस तरह से न्यूटन ने एक शब्द तब्दील किया था कि जड़ की जो वस्तु है वो हमेशा अपने आप को जड़ में ही गुलामी रखने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कारक के रूप में प्रयोजन न किया जाए। तो ये जो जड़ से गतित्व की जो अवस्था है ये कहीं ना कहीं हमको मिल रही, तो सिर्फ बुद्धिज्म मिल रही है, वो गतिशीलता जीवन का आधार है। तो हमें आधार पर करते हैं वो बुद्धिज्म बनाना चाहिए। दूसरी बात, बुद्धिज्म जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। जितना भी आप देखें, जितने भी जो दूसरे देश हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, जापान हो, बर्मा हो, चाइना हो, टेक्नोलॉजी में तकनीकी में सबसे ज्यादा विकास जो किया है वो इन्हीं बुद्धिस्ट कंट्रीज ने किया है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। हम अगर अपना कोई इजाद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वहां से फोटो ले सकते हैं। इन फोटो के द्वारा हम समझ सकते हैं कि बुद्धिज्म को आधार मानकर जिन विदेशों में इतनी तरक्की हुई है, ये टेक्नोलॉजी तकनीक के आधार हम उसको फॉलो करें तो कहीं ना कहीं मेरा देश, भारत देश, जिसको अन्य लोग दूसरे तरीके से इस भारत को भाग करने का दावा करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म एक तरह का होगा कि वास्तव में देश को एक सही समृद्धि का प्रतीक देने के लिए पर्याप्त है। नॉलेज का जो भंडार है, ज्ञान का जो भंडार है, वो कहीं ना कहीं जब मिलता है तो वो बुद्धिज्म मिलता है। प्रभाव रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, दक्षिणा विश्वविद्यालय, यहाँ के प्रोडक्ट, यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे जो थे उन्होंने नए नए इजाद करके उसको स्थापित करने का प्रयास किया है और देश को नए आयाम दिए हैं। तब समय में परिस्थिति आ गई, आज हम इतने मजबूत हैं कि इस मंच पर खड़े होकर मुझे बोलने का साहब जो शायद पर कोई बाबा साहब को दिए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, बड़े मानता हूँ बाबा साहब का, तो बड़े मानता हूँ कि उन्होंने जो कला अपने क्रम से मुझे कला का सीधी इस तरह कहीं ना कहीं समाज को कुछ देने का प्रयास कर सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ कि उन्होंने ये कर्ज, इस कर्ज को हम लोग अपने जिस तरह से जिस रूप में चुकता करना चाहें, ईएमआई के रूप में वो हम चुकता करना चाहिए। एक कारण मैं मानता हूँ कि ये बुद्धिज्म जो है लॉजिकल है, तार्किक है। शून्यता से या गलत केवल वितर्क से हम किसी चीज को सही साबित नहीं कर सकते हैं। तब लॉजिक, क्योंकि लॉजिक का एक शब्द जो है गणित से भी कहीं ऊपर है। हम मानते हैं कि हमने केवल 4 का पहाड़ा याद कर लिया, 16 का पहाड़ा याद कर लिया, या कुछ हमने लघुत्तम और महत्तम पावर पर निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, आइडेंटिटी डिफरेंस पढ़ ली, तो हम तर्क का आधार नहीं हो सकते, क्योंकि तर्क का आधार ज्ञान है, विज्ञान है, गणित है, भूगोल है। तो हम इस तर्क की जो गहराई है उसको किसी विषय विशेष में नहीं मान सकते हैं। तो ये तर्क हमको जो मिलता है, तर्क करने की शक्ति से तो हमको बुद्धिज्म मिलता है। कोई भी अकेले रहकर, जैसे एक मनुष्य अकेला बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, एक समाज अकेला बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, उसी प्रकार से ये दुनिया, ये पूरा समाज अकेले नहीं जा सकता। और मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं भी मित्रों में से हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि मुझे एक अवसर मिला है। रही बात ये कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया, इसके बारे में आदरणीय मास्टर ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ शायद। लेकिन एक बात अवश्य है कि
जिस कॉन्सेप्ट को लेकर माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट दिया वो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जाना चाहिए। और वो कदम केवल ऐसे नहीं कि राजनीतिक है, क्योंकि राजनीति सामाजिक एकता के उपरांत ही सक्सेसफुल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे पहले बहुजन, ये बात सही है कि बहुजन शब्द भगवान बुद्ध की समझ से एक कॉन्सेप्ट के रूप में आ रहा है, लेकिन उसका सही सदुपयोग अगर आज के दौर में देखा जाए, किसी भी समाज या किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब वो सामूहिक रूप से उसका प्रयोग किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। तो ये जो आज का कार्यक्रम है वो दिशा में बहुत अच्छा है। तो मैं हम सभी लोगों को मालूम है बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां अपने समाज के कल्याण के लिए दी। तो दोनों ही महान डॉक्टर और महान विद्वान जिन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो इससे हम समझ सकते हैं कि धर्म भी उतना ही महान है, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। जो विद्वान साथी है उन्हें मालूम है कि आज भी वर्तमान समय में विश्व के प्रगतिशील उन्नतशील देशों में बुद्ध धर्म को ही माना जाता है। जो साथी अभी बुद्ध की स्थलों की का भ्रमण करने जाते हैं उन्हें ज्ञात होगा कि भारतवर्ष में ही नहीं नेपाल में भी जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ विश्व के बहुत ही प्रगतिशील देशों के द्वारा तथागत की स्मृति के बहुत भव्य और विशालकाय बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया बहुत सारे विद्वान, विश्व प्रसिद्ध विद्वान ने भी बुद्ध ग्रहण किया है। बाबा साहब ने बुद्ध ग्रहण किया, उसी के अनुसार उनके अनुयायी बुद्ध धर्म को मानते हैं। पर साथियों, बाबा साहब ने जो अपेक्षा की थी अपने अनुयायियों से, उस कसौटी पर हम लोग खड़ा उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं, ये हम लोगों को अपना आत्मचिंतन करने का विषय है। ये पूर्व वक्ता ने मुझे अभी यहाँ बताया कि अभी भी हमें जैसे अभी नवरात्रि है, शुभकामना संदेश वगैरह के यही नहीं, हम लोग अभी भी जो है आश्रम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो अच्छे से अपने बैठकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने अपने तथागत बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, अपने महापुरुषों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। परंतु वास्तविक रूप से हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। मेरी माता बहनों से भी निवेदन है, यदि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाना है, परिवार में वास्तविक परिवर्तन लाना है, तो मैं समझता हूँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। महापुरुषों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं तो उनके बताए हुए रास्तों पर हमें ईमानदारी से चलना पड़ेगा। और ये मेरी जो कामना है, आज का प्रोग्राम यही समाप्त किया जाता है, ये भी न होता। सर, जो आपका आज का कार्यक्रम रहा है उसके बारे में विस्तार रूप से बताएं, क्या क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम जो है अशोक विजयदशमी और बाबा साहब ने जो है आज ही के दिन धम्म दीक्षा ली थी, उसके परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और दूसरा था आज का बिंदु हमारा जो है इस अम्बेडकर भवन में बाबा साहब की और गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम था, वो किया गया है। और क्योंकि आज के दिन का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज ही के दिन जो महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की कलिंग युद्ध के बाद दीक्षा ली थी, और उसी दिन जो है बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो इसका बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि
14 नवंबर तो पड़ गया था, 14 अक्टूबर एक्चुअल में, और अशोक विजयदशमी का ही महत्व है इसमें हमारे कार्यक्रम में, इसलिए यही था, इसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कार्यक्रम रखा गया है। आज की जो अशोक विजयदशमी के अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो पाखंडवाद या अंधविश्वास को छोड़ के बुद्ध धर्म में जा सकें? बौद्ध धर्म सबसे बड़ी चीज़ है कि ये धर्म जिसको बाबा साहब ने पॉइंट लिया था कि ये धर्म जो है इस देश भारत देश से जुड़ा हुआ धर्म है, और बौद्ध धर्म जो है सामाजिक एकता, बराबरी और जात विहीन समाज की स्थापना करता है, और इसी को ध्यान रखते हुए बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाया था और यही महत्व है। तो इसी में मेरा सभी के संदेश यही है कि अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, क्योंकि ये आपको ऐसे मार्ग की ओर ले जाता है जिसमें हिंसा नहीं है और समानता समानता का आपको व्यवहार देता है। एक सेकंड। बहुत धन्यवाद सभी ने बड़ा शांति का योगदान दिया और हमने सभी देशवासियों का करता भोरी से स्वागत किया। अच्छा होने वाली है वो सभी लोग सभी को मेरा जय भी मैं बोलता। ये खुशी की बात है कि आज हमारे परिवार में परिवार की बढ़ोतरी हो रही है, और ये जब एक संघ विकसित होता है तो जो संघ के अनुयायी हैं, संघ को मानने वाले हैं, सब खुशी का आनंद लेते हैं। वैसे ही हम लोग सभी इसमें आनंद ले रहे हैं। अभी हम सभी मिलके पंचांग प्रणाम करेंगे, और जिसको दिक्कत हो है वो बैठी बैठी नमन करेंगे। ब्रह्मचारी कमल जी आए हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि जो हमारे आदर्श हैं उनको पुष्प और माला अर्पण करके
सो भगवाय अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां भूतो भगवाति भूतं या जीवितं शरणं गच्छामि ये च भूताय पीता च ये च भूताय अनागता पशुपन्ना च ये बुद्धा अयं वन्दामि सर्वदा नति मे शरणमयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं पादपंसुपरुतम् बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो कमतु तमः ख्यातो भगवतो धम्मो संयुजिको अकालिको अयिपस्सिको पुनायको अचेत अगरबत्ती और पुष्प इनका तीनों का एक विशेष स्थान है। मोमबत्ती प्रज्ञा का प्रतीक है, अगरबत्ती सील का प्रतीक है और फूल जो है अनित्य का प्रतीक है। तो हमारे धर्म साहित्य धर्मों में जिनकी एक विशेष पार्टी है ओसिस मोर ये दूसरों की बुराई सुनना पसंद नहीं करेगा। तीसरे हैं प्रियंका मौर्य। इसमें दो परिवार ऐसे हैं, मौर्य परिवार और कदम परिवार, जिनके परिवार से तीन लोग पीछे रहे। ये दूसरों के प्रति जागृत रहती हैं। बोलना उनको कतई पसंद नहीं है।
आगे धनुषायक आकाशदीप, पालन करने में विशेष उनको वो है रुचि। ये हिंसा करना उनको पसंद नहीं है। ये रेगुलर कर रहे हैं। सम्मान करना और दूसरा है दूसरे प्रति मैत्री भावना का श्राप करना। इनकी क्वालिटी है परिवार में मैत्री से जुड़े रखना और बाहर के लोगों से मैत्री करना। भावना में एक्टिव रहना, माता पिता का आज्ञा का पालन करना। अपने आदर्श हमारे सभी के आदर्श हैं बुद्ध बाबा साहेब और तो उन्होंने तीन जो पारंपरिक अर्पण वस्तुएं या भेंट वस्तुएं उन्होंने श्रद्धा और भक्ति और जागृति के साथ उन्होंने भेंट की है और अपने आदर्शों को सभी ने परिचालन में नाम किया है। इस प्रकार वो दीक्षा लेने के लिए तैयार है। इससे पहले केवल भिक्षु दीक्षा देते थे बौद्ध धर्म, लेकिन ये बड़ा क्रांतिकारी और बाबा साहब ने शुरुआत की है। कोई भी दूसरे व्यक्ति को दीक्षा दे सकता है। खुद बौद्ध है, इसने खुद दीक्षा ली है। इसके उपासक लोग होते हैं, भिक्षु लोग होते हैं, धर्मचारी लोग होते हैं। इस तरह से सभी ने आज ये 20 लोग हैं, 20 तो धर्मांतर बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे संघ के सिस्टम के अनुसार हमारा गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि,
अदिन्नदाना वेदमणि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेदमणि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मध्यपमादठाना वेदमणि सुरामेर मध्य प्रमाट ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधु। तीन घोषणाएं भी बोलेंगे। तो उन्होंने बोला है मैं बौद्ध हूँ, मैं पंचशीलों का पालन करूंगा या करूंगी। बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, ऐसा मैंने विश्वास है। ऐसा ही तीन घोषणाएं उन्होंने बोली है और इन घोषणाओं के साथ में वो अभी धर्म सहायक से धर्म मित्र हो गए हैं। तालियां बजा के उनका स्वागत करते हैं। और उन्हें अभी हम सभी मिलकर के आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करें। जो उन्होंने संकल्प लिया है, जैसा जीवन अच्छा जीने का उन्होंने संकल्प किया है, उस जीवन में वो सफलता प्राप्त करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। वो एक आदर्श व्यक्ति बने, इसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद की गाथा हमारे ब्रह्मचारी जो महाराष्ट्र से आए हैं परमवश जी, वो उसका नेतृत्व करेंगे और सभी के पास को पुष्प पहुँच जाएंगे। जब हम साधु साधु बोलेंगे तीन बार, अभी सभी लोग उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे और ये समाज के लिए वो एक आदर्श स्थापित हो। आएंगे पुष्प देकर के हमारे धर्माचार्य जी का स्वागत करेंगे।
कि आज का दिन बहुत ही विशेष है और इस विशेष दिन पर करीब करीब 20 लोगों ने, जो कि स्वयं अपने आप में विशेष हैं, उन्होंने दीक्षा ली। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी ओर से एक उज्जवल भविष्य, एक उज्जवल जीवन की शुभकामनाएं। तो मैं आपको आज बुद्ध का गीत तो पूरा मुझे याद नहीं है, मगर मैं संत कबीर का एक गीत सुनाता हूं। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसे गाय बछड़ा था जो मर गया, अंधी जैसे गाय बछड़ा था जो मर गया, झूठे जाम चटाए। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी साधो, पूरब दिशा से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी साधो, रिमझिम बरसत पानी साधो। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। जमाजानी सिद्धू कुमार जी, मेरे उपस्थित सभी संघ भाई और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे विनय सिंह जी ने कहा कि आज सच में एक विशेष दिन है, महाराष्ट्र के लिए भी आज ऐसा विशेष दिन है, क्योंकि आज हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तब विजयादशमी 14 अक्टूबर था तब, लेकिन विजयादशमी अशोका विजयादशमी के दिन जो है बड़े मात्रा में या बड़े इसमें धम्म चक्र प्रवर्तन, जिसे हम कह सकते धम्म चक्र गतिमान किया था। तो पूरा महाराष्ट्र में जो है नागपुर में लाखों संख्या से लोग आते हैं और पूरे महाराष्ट्र में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज सभी महाराष्ट्र में ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं या उत्सव मना रहे हैं। वैसे आज मैं आपके साथ में ये दिन उत्सव मना रहा हूँ। खास तौर पर आज मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे 20 धम्म भाई और बहनों ने आज धम्म मित्र दीक्षा ली है। तो मैं सर्वप्रथम सभी को शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर उन्होंने यह कदम उठाया है। क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन अगर हम बौद्धों की संख्या देखेंगे तो बहुत ही कम है। वैसे ही अगर देखा जाए तो कमिटेड जो है बौद्ध लोगों की संख्या देखी जाए तो उससे भी कम है। तो आज इन हमारे तरुण युवा भाई और बहनों ने जो है ये कदम उठाया है, इसके लिए मैं उनका सभी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। तो जैसे कि जानते हैं कि हम यहाँ जो है शायद 18 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं जब बाबा साहब आए थे और यहाँ मतलब एक तरीके से कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी पहले अगर धम्म चक्र प्रवर्तन जो है यहाँ आगरा में हुआ था, ठीक है। तो पिछली बार आए तो ये जानकारी मुझे मालूम हुई कि वैसे ही जैसे हम विजयादशमी के दिन उधर सेलिब्रेट करते वैसे ही आगरा में जो है 18 मार्च के दिन हम बड़े उत्साह से ये जो दिन है मनाते हैं।
तो हम देखते हैं कि सच में अगर देखा जाए तो मतलब भारत में जो है क्रांति लाने का काम जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन एक विशेष तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान इसी तरीके से रहेगी क्योंकि उन्होंने धर्मांतर किया है, हम सभी को बौद्ध धर्म से परिचित किया है। उनके पास हम जानते हैं कि उससे पहले बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोग जैसे नवाब है, मुस्लिम धर्म से है, क्रिश्चियन धर्म से, सिख धर्म से है, तो सभी लोग जो है उनके पास आए थे, उन्होंने एक तरीके से याचना की थी कि आप हमारे धर्म में आए। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था कि नहीं, ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये पुरातन है, मेरी जो वैल्यूज है, मेरे जो मूल्य है उससे ये नज़दीक है। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि उन्होंने हमें जो है बौद्ध धर्म से परिचित करवाया। कर्मचारी बेरेसी जी, केसीआर कॉलोनी। ये सब लोगों ने अपना आर्थिक सहयोग दिया है। कर्मचारी भद्र सिंह जी, कर्मचारी भद्र सिंह जी, कर्मचारी श्रवणवीर भरतपुर, कर्मचारी सिंह रचित, कर्मचारी श्रद्धा बजरी मैनपुरी, कर्ममित्र भजनलाल वरुण, कर्ममित्र बहादुर सिंह भरतपुर राजस्थान, धर्मवीर सिंह रामनगर आगरा, कर्ममित्र बंटी सिंह, कर्ममित्र मुकंदी लाली, प्रेमपाल सिंह मारुति स्टेट, प्रेमपाल सिंह मारुति, कर्ममित्र प्रेम सिंह भारती, हरि सिंह पूरमपुरी गढ़ी बदरिया, कर्ममित्र बबलू सिंह जी, भानु प्रताप पाल, मयूर नगर, ग्वालियर एनजी रोड। जो भी इनसे रिलेटिव हो सब आ जाओ, इनसे रिलेटिव कोई भी हो आ जाओ। महेंद्र पाल सिंह, अमित नगर कोर, ममता सोरेन पत्नी जैन सोरेन पश्चिमपुरी, कर्ममित्र आर.एन. भास्कर, कर्ममित्र रेणु, नेमीचंद एचआर ट्रेडर्स सोरवारे, खेमचंद जी हैं,
ब्रह्मचारी आरनाथ सर, जो आज का आपका कार्यक्रम हुआ है इसके विषय में बताइए आप। हाँ नमस्कार। आज एक धम्म मित्र समारोह इधर हुआ है, जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में महत्वपूर्ण ऐसा समारोह होता है, जहाँ जो धम्म सहायक है वो धम्म मित्र की दीक्षा लेते हैं, जिसमें वो पंचशील का आचरण करने की दीक्षा लेते हैं और स्वयं को जो है बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट करके घोषित करते हैं। इसके बाद में जैसे धम्म मित्र दीक्षा होने के पहले भी उनकी पढ़ाई होती है, जिसमें प्राथमिकता बौद्ध धर्म क्या है, इन बातों को पढ़ाया जाता है। बाबा साहब के बारे में पढ़ाई होती है और साथ ही अभी धम्म मित्र होने के बाद में भी एक हमारी आचरण पद्धति है जो बनते संरक्षित जी ने दी हुई है, उसके अनुसार इनका अभ्यास होगा, जिससे ये और अपने मतलब आचरण के गहराई में और समझ सकेंगे, बौद्ध धर्म का और गहराई से अभ्यास कर सकेंगे। इसलिए ये पद्धति का निर्माण हुआ है। तो आज 20 लोगों ने धम्म मित्र दीक्षा ली है। इसमें ज़्यादातर तरुण युवा युवती है और हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी पढ़ाई करेंगे और पूरा इस बिहार के लिए तो आगरा के लिए भी पूरा काम करेंगे और अपने जीवन में अच्छा खुशहाली लेके आएंगे। तो इसके लिए सभी जो आगरा की हमारी धम्मचारियों की जो टीम है वो काम करती है, जिसे हम धम्म का आचरण करने वाले लोग कहते हैं, जो परिणामकारक शरणगमन या प्रतिज्ञाबद्धता करते हैं। तो इसमें ये जो हमारी टीम है जो ये सभी अभ्यास लेने के लिए कार्यभूत है और इसके पहले भी उन्होंने इनकी तैयारी करने के लिए भी पूरी मेहनत की है, जिसमें आदरणीय धम्मचारी विनयशील जी है जो चेयरमैन करके काम कर रहे हैं और सिद्धि कुमार जी है जो मित्र संगठक जो करके काम करते हैं और बाकी जो टीम है भद्रशील है और स्थानिक धम्मचारी है जो ये काम करते हैं। आकाश भद्र जी धर्मेंद्र राजरानी पत्नी हरवेंद्र वो हरवेजी देवी पत्नी दिवंगत गुलीचंद जगदीशपुरा। मुकेश कुमार पंसिल कॉलोनी देवरिटा। फिर और दान देने आए हैं मुकेश कुमार पंसिल कॉलोनी। आए क्या? नेमीचंद एचएल। ये जो पूजा स्थान आप देख रहे हैं इन्हीं लोगों ने सजाया है, ये हमारा भविष्य है। दयाचंद शंकर एडवोकेट। जितेंद्र प्रसाद इंग्लिश प्रवक्ता। धम्ममित्र इंदु। तो अभी हम पुण्यानुमोदन कार्यक्रम जाएंगे, तो पुण्यानुमोदन की कड़ी में और अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, पुनर्बोधन करता हूँ।
एक विशेष सूचना है। यहाँ पर चाहे तो सर्दी हो, बरसात हो, ओले भी पड़ रहे हो, यहाँ पे इतवार की क्लास कभी भी बंद नहीं। कुछ लोगों का मैं पुनर्बोधन नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं आप जैसा मानता हूँ और आगे मैं कोशिश करूँगा कि वो गलती ना हो। तो मेरे इस संचालन में कुछ गलतियाँ हो तो मुझे माफ कर देना, सॉरी। आगे सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, तब हम पालन गाथा लेंगे, फिर ये लास्ट का कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सब पाप से अगर तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।